हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन और किसान सभा। क्या है? किसान आंदोलन और किसान सभा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी हम थोड़ी सी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इससे संबंधित जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। तो उस संगठन का क्या नाम दिया गया? किसान सभा। 1 फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। किसकी हुई थी? यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया? इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, जो था बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा गया। किसे किसान प्राण कहा गया था? तो कृषकों को मालिकाना अधिकार नहीं बल्कि कहा जाता था। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। कब? 1936 में। इसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। क्या रखा गया? अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया गया। इसका अध्यक्ष श्री स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव श्री NG रंगा को बनाया गया। तो इसके अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद और महासचिव थे NG रंगा। कौन थे? NG रंगा को बनाया गया। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता NC रंगा ने की थी। कब? जब फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। कब? एका आंदोलन, जो कि 1921-22 में हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन में इसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर था। किसानों ने 50% यानी कि 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। कब? 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है गाइस, फिर सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। कौन सा? तेभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बरगादारों यानी कि बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे
भाग से कम करके 1/3 किया जाए। कैसे किया जाए? 1/3, शेष 2/3 हिस्सा वर्गदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना यानी कि तात्कालिक आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे थे। कहाँ पर? पोचमपल्ली में। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवार के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था। तो किसने? गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने क्या कहते हैं 100 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया था। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव की भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त भी हुई। तो कितना का किया था? तो 50 मिलियन एकड़ का, लेकिन प्राप्त कितनी हुई? तो 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। ठीक है गाइस, तो इससे संबंधित हम अब प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारतवर्ष में सबसे पहले किसान आंदोलन कौन सा था? तो वो था गाइस बिजौलिया। कौन सा? बिजौलिया भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो इनमें से वह कौन है जो कि 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो वो कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में। तो ये 1919 में जो नाई धोबी बंद यानी कि सामाजिक बायकॉट का जो स्वरूप था तो वो क्यों था? तो किस लिए चलाया गया था? तो वो चलाया गया था गाइस किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वह कौन सी जगह थी जहां पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था गाइस? तो वह था अवध। कहां पर? अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो इन्हें आपस में मिलाना है। ठीक है गाइस, तो पहला है सहजानंद सरस्वती। तो सहजानंद सरस्वती किससे संबंधित है? तो वो बिहार से संबंधित थी। फिर है खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार किससे है? तो वो संबंधित है NWFP से। ठीक है, फिर है स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद किससे संबंधित हैं? तो वो हैदराबाद से। फिर है अब्दुल रहीम खां। तो वो थे दक्षिण असम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या है इसका आंसर? बी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो इनमें से वह कौन है जो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय से जुड़े थे गाइस? तो वो थे स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था गाइस? तो उसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, यानी कि जो लगान लेते थे उसमें परिवर्तन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो कौन सा? बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा का गठन था तो वो किसने किया था गाइस? तो वो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इनमें से कहाँ से स्वामी सहजानंद संबंधित थे गाइस? तो वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। किससे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन? स्वामी सहजानंद। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जो अखिल भारतीय किसान सभा थी तो इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी गाइस? तो वो की थी स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी सहजानंद ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? कब? 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा हुई थी उसमें प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था गाइस? तो वो चुना गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती को। किसे? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान
कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? कौन महासचिव के रूप में? तो महासचिव के रूप में चुने गए थे एन.जी. रंगा। कौन? एन.जी. रंगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था गाइस? तो वो हुआ था 1936 में। कब? 1936 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वह कौन सी जगह थी जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इनमें से वह कौन सी जगह थी जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था गाइस? तो वो थी लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो कौन से थे इनमें से अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष? तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो उनका था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो कब किया था गाइस? तो उन्होंने उसका गठन किया था 1920 के दशक में या 1930 के दशक में या बहुत कम उम्र में या उनकी मृत्यु के ठीक पहले। तो उन्होंने कब किया था गाइस? तो उन्होंने किया था और अपनी मृत्यु के ठीक पहले ही उन्होंने अखिल भारतीय संयुक्त किसान का गठन किया था। ठीक है गाइस, इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो कौन से नेता ने लिया था गाइस? तो वो लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते नेक्स्ट इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े गाइस? तो इनमें से वह कौन है जो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो वो है राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है गाइस, आगे देखो। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। फिर है भारतीय किसान संस्था। तो ये संबंधित है एन.जी. रंगा से। फिर है बंगाल प्रजा पार्टी। तो ये संबंधित है फजलुल हक से। और फिर है बकासत संघर्ष। तो ये संबंधित है स्वामी श्रद्धानाथ सरस्वती जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2431। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था गाइस? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किस आंदोलन में? तो उन्होंने निभाई थी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यहीं पर उनकी जो यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है इसने नेक्स्ट महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी तो वह आंदोलन कौन सा है? तो वो है बारदोली सत्याग्रह में। कब दी थी उन्हें सरदार की उपाधि? तो बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है। तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, किसान सभा और आंदोलन वाला। ठीक है गाइस, तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। क्या होगी? ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय।